हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। वीडियो लेक्चर की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज बीए पार्ट सेकंड हिस्ट्री के पेपर सेकंड में हमारा टॉपिक है प्रतिरोध की नीति। प्रतिरोध की नीति में आज हम किसका अध्ययन करेंगे? राव चंद्रसेन, जो कि मालदेव के पुत्र थे। और राव चंद्रसेन का जो पीरियड था वो 1562 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी तक रहा। 7 नवंबर 1562 को मालदेव के स्वर्गवास के साथ ही मारवाड़ के राजघराने में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। मालदेव ने अपनी रानी स्वरूप दे के कहने पर अपने बड़े पुत्र राम को राज्य से निर्वासित कर दिया। दूसरे पुत्र उदय सिंह को भी राज्याधिकार से वंचित कर ज्येष्ठता के परंपरागत नियम का उल्लंघन कर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया। चंद्रसेन को उत्तराधिकारी मनोनीत करने के साथ ही राज्य में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। मालदेव द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी चंद्रसेन इस समय अपनी जागीर सिवाना में था, अतः अपने पिता की मृत्यु की सूचना पाते ही वे जोधपुर आया और 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को मारवाड़ की गद्दी पर आसीन हुआ। मारवाड़ में गृह कलह का लाभ उठाकर मुगल सेना ने जालौर पर आक्रमण किया और राठौर सेना ने विवश हो मुगल सेना नायक मीर जहां को जालौर का दुर्ग सौंप दिया। अतः राज्याभिषेक के तुरंत बाद जालौर राठौरों के हाथों से निकल गया। मारवाड़ में गृह युद्ध। चंद्रसेन को गद्दी मिलने से उसके तीनों भाई राम, उदय सिंह और रायवल व प्रमुख सरदारों में उसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। सोजत, फलौदी व आसपास के क्षेत्रों में युद्ध हुए। उस समय मुगल सम्राट अकबर का वर्चस्व चहुं ओर फैला हुआ था, अतः आपसी कलह से राठौरों की हानि देखकर कुछ चतुर राठौर सरदारों ने चंद्रसेन को समझा बुझाकर वापस लौटा दिया। जोधपुर पर मुगलों का आक्रमण। एक बार पराजित होने के पश्चात राम ने चंद्रसेन के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली। नाडौल नामक स्थान पर दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। राम अपनी पराजय को निकट जानकर अजमेर के शासक के साथ अजमेर के मुगल हाकिम हुसैन कुली खां के पास सहायतार्थ पहुँचे। मुगल इस अवसर की तलाश में थे, अतः हुसैन कुली के साथ राम 1563 ईस्वी में बावड़ी नामक स्थान पर पहुँचे। राम व चंद्रसेन के मध्य समझौता हो गया। चंद्रसेन ने सोजत का परगना राम को दे दिया। सोजत के परगने को पाकर भी राम संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अकबर की शरण में जाना की सोची, जिसका परिणाम ये हुआ कि मारवाड़ के 2 दुर्गों मेड़ता व नागौर पर अधिकार कर अकबर अब जोधपुर के दुर्ग को विजित करना चाहता था। अतः 1564 में अकबर ने हुसैन कुली के नेतृत्व में शाही सेना जोधपुर पर आक्रमण करने हेतु भेजी। राव चंद्रसेन ने काफ़ी समय तक दुर्ग की रक्षा की, लेकिन रानीसर की प्राचीर पर मुगलों पर का अधिकार हो जाने पर चंद्रसेन कुछ सरदारों के साथ किला छोड़कर भाद्रा जून की ओर चले गए। अतः मालदेव के पुत्रों की आपसी कलह से जोधपुर पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। राव चंद्रसेन की अब अकबर से भेंट। चंद्रसेन ने आगामी 6 वर्ष काफ़ी कठिनाइयों में व्यतीत किए। 1562 ईस्वी से लेकर 1570 तक राजस्थान के मालवा, नागौर, जोधपुर, जैतारण, अजमेर, आमेर का उत्तर पूर्वी भाग, चित्तौड़, रणथंभौर, जैसलमेर पर अकबर का अधिकार हो गया। कुछ राजपूत शासकों के साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, अतः राव चंद्रसेन भी अपना आधिपत्य
अपना राज्य पुनः प्राप्त करने की आशा से भद्राजून से चलकर नागौर अकबर की सेवा में उपस्थित हुए। फारसी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन यह एक विचारणीय प्रश्न है कि यदि यह सही बात है तब अकबर ने 1571 में अपने तत्कालीन सूबेदार को आक्रमण के लिए चंद्रसेन की तरफ क्यों भेजा। संभवतः चंद्रसेन अपने राज्य पर अपने अधिकार का औचित्य प्रकट करने गया था, लेकिन वहाँ उनका भाई उदय सिंह पहले से ही मौजूद था और अकबर का झुकाव उसकी ओर देखकर चंद्रसेन अपने पुत्र राय सिंह को वहाँ छोड़कर भद्राजून लौट आए होंगे। मारवाड़ की परतंत्रता की श्रृंखला में नागौर दरबार जो है उसका अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अकबर के किए गए निर्णय उसकी भावी नीति के आधार बने। यहाँ पर अकबर ने चंद्रसेन की शक्ति को पूर्णतः नष्ट करने का दृढ़ संकल्प लिया और उसके भाइयों को प्रलोभन देकर अपना अनुयायी बना लिया। अब देखते हैं कि भद्राजून पर मुगलों ने कैसे अधिकार किया। अकबर चंद्रसेन के आचरण व उसके सामान्य शिष्टाचार का उल्लंघन कर नागौर लौटने से अप्रसन्न था, अतः उसने अजमेर के तत्कालीन सूबेदार खाने कला को भद्राजून भेज दिया। चंद्रसेन में प्रतिरोध की शक्ति नहीं थी, अतः भद्राजून छोड़कर वो सिवाना चला गया। 17 फरवरी 1571 को भद्राजून पर मुगलों का अधिकार हो गया। लगभग 4 वर्ष चंद्रसेन सिवाना के दुर्ग में रहा। इन वर्षों में उसने आसरलाई गांव में लूटपाट की और 1573 ईस्वी में चंद्रसेन ने भिड़ाए गांव के मादलिया नामक भील पर चढ़ाई की। कुछ समय पश्चात मादलिया मारा गया। उस क्षेत्र में मादलिया का काफ़ी आतंक था, अतः जब मादलिया की मृत्यु हो गई तो अन्य भील भी वहाँ से भाग गए। चंद्रसेन पुनः सिवाना लौट आया और बादशाह अकबर इस समय गुजरात व मेवाड़ अभियान में व्यस्त होने के कारण कुछ समय के लिए चंद्रसेन पर ध्यान नहीं दे पाए। अब सिवाना पर शाही आक्रमण। सिवाना के किले को सुदृढ़ कर चंद्रसेन ने सिवाना को ही अपनी राजधानी बनाया। राठौरों के प्रसिद्ध घराने अकबर की सेवा में चले जाने के पश्चात मालानी के राठौर अभी भी चंद्रसेन के पक्ष में थे और यदाकदा शाही इलाकों में उपद्रव करते रहते थे। अतः अकबर ने 1574 में बीकानेर नरेश राय सिंह को कुछ प्रमुख मुगल सूबेदारों के साथ सिवाना पर आक्रमण हेतु भेजा। शाही सेना सिवाना की तरफ बढ़ी तथा सोजत पहुंची। सोजत पर राम के पुत्र कल्ला का अधिकार था, लेकिन इस समय अकबर से संबंध अच्छे न होने के कारण वह चंद्रसेन के पक्ष में था, अतः वह सोजत छोड़कर भाग गया। शाही सेना ने उसे आत्मसमर्पण पर मजबूर कर सोजत पर अधिकार कर लिया। सिवाना की ओर शाही सेना के बढ़ने पर चंद्रसेन दुर्ग की रक्षा का भार पत्ता राठौर पर छोड़कर स्वयं पीपलोद की तरफ चला गया, लेकिन शाही सेना दुर्ग पर अधिकार करने में सफल न हो सकी, जिससे अकबर बहुत नाराज हुए। अब बादशाह ने शाही सेना की सहायता हेतु जलाल खां को सिवाना भेजा। राव चंद्रसेन की सूचना पर उसे मारने की योजना बनाई गई। प्रथम प्रयास में वह काफ़ी सतर्क रहा, लेकिन एक दिन चंद्रसेन व उसके सहयोगियों ने शाही सेना पर आक्रमण कर जलाल खां को मार दिया। परिणाम स्वरूप मुगलों की शक्ति कमज़ोर हो गई और सिवाना दुर्ग पर अधिकार न कर सकी। राठौर राजपूतों ने गौड़वाड़ पहाड़ी क्षेत्र में सुदृढ़ किलों की एक कतार सी बना दी। अब हम देखते हैं कि चंद्रसेन इतनी परेशानियों में होते हुए भी लगातार अकबर का विरोध कर रहा था। अब चंद्रसेन को दबाने के लिए 1576 में अकबर ने विशाल सेना के साथ विश्वस्त सेना नायक शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना तैयार करी
और उसे सिवाना भेजी। उसने दुर्ग का घेरा डाला। जब उसमें भी सफलता नहीं मिली तो उसने दुर्ग में रसद जाने के मार्ग को रोक दिया। परिणाम स्वरूप मार्च 1576 के अंतिम दिनों में दुर्ग शाहबाज खां को राठौरों ने सौंप दिया। यद्यपि चंद्रसेन और उसके साथी पहाड़ियों में छिपकर मुगल सेना पर धावे मारते रहे। राव चंद्रसेन का निर्वासित जीवन तथा पुनः मारवाड़ पर आक्रमण। सिवाना दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो जाने के बाद चंद्रसेन सिरोही फिर डूंगरपुर चला गया, लेकिन मुगल सेना उसका पीछा करते करते डूंगरपुर आ पहुंची। अब चंद्रसेन डूंगरपुर छोड़कर बांसवाड़ा और फिर अजमेर की तरफ लूटपाट करते हुए मुगलों को परेशान करते रहे। राव राम के पुत्र कल्ला को आक्रमण में मारे जाने के बाद अकबर ने सोजत को भी खालसा कर दिया। ऐसी स्थिति में कुछ राठौर सरदारों ने चंद्रसेन को मारवाड़ में आकर देश की रक्षा करने का आग्रह किया। मारवाड़ पर चंद्रसेन के आने की सूचना पर मुगल सेना के आकस्मिक आक्रमण के कारण चंद्रसेन को पुनः सोजत की ओर जाना पड़ा। 19 जुलाई 1579 को सोजत पर अधिकार कर लिया और अकबर के सैनिकों ने चंद्रसेन के उपद्रवों की जब उन्हें सूचना मिली तो सैनिकों ने अकबर ने उन्हें दंडित करने भेजा। अब चंद्रसेन ने सारण के पहाड़ों पर अपना निवास स्थान बना लिया और 11 जनवरी 1581 को यहीं पर राव चंद्रसेन का देहांत हो गया। तो इस सारे विवरण से हमें पता चलता है कि अकबर मारवाड़ के क्षेत्र चंद्रसेन जहाँ रह रहा था, चाहे वो सिवाना हो, चाहे वो भादराजून हो, चाहे सारण की पहाड़ियाँ हों, लगातार अकबर अपनी सेना को भेजता रहा, लेकिन चंद्रसेन के सैनिकों को परास्त करके या चंद्रसेन को बंदी बनाने का काम उसके लिए बहुत आसान नहीं था। अब राव चंद्रसेन का अगर हम मूल्यांकन देखते हैं तो राव चंद्रसेन अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम वीर पुरुष था जिसने अपने राज्य की स्वाधीनता के लिए मुगल सत्ता को चुनौती दी। राव मालदेव की मृत्यु के पूर्व ही राजस्थान में मुगल सत्ता का प्रसार प्रारंभ हो गया था। अकबर ने ऐसे शासकों को पूर्ण सुरक्षा व सम्मान भी प्रदान किया जिन्होंने अपनी स्वाधीनता की रक्षा हेतु महान मुगल सेना से लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी राव चंद्रसेन राजस्थान का वह प्रथम शासक था जिसने अपनी स्वाधीनता की रक्षा हेतु मुगल सेना से लोहा लिया। नागौर में अकबर के दरबार में उपस्थित होकर भी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को अकबर के चरणों में रखना स्वीकार नहीं किया। वह क्षत्रिय होने की आन को सर्वोपरि मानते थे, इसीलिए उन्होंने अनेक कठिनाइयों, कष्टों व विनाश को सहन करना उचित समझा, न कि विदेशी सत्ता के सामने यानी अकबर के सामने घुटने टेककर अपनी स्वाधीनता बलिदान करना। इसी आदर्शपूर्ण भावना को आगे चलकर महाराणा प्रताप ने भी अंगीकार किया। इस दृष्टि से राव चंद्रसेन ने महाराणा प्रताप के आगे एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।